हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 6 के चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस को आगे ले जाते हुए जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। इट मीन्स नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने एक फ्रैक्शन लिया है यहाँ पे 1/2। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/2। 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन नंबर है। और ये क्या बताता है कि आउट ऑफ टू, यानी हमने किसी भी कंप्लीट बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स किए हैं और उस इक्वल पार्ट से मैंने अगर एक पार्ट को अगर लिया है तो उस एक पार्ट को बोला जाएगा बच्चों 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है। और जैसा कि आपको पता है कि जो ऊपर वाला होता है बच्चों वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है? तो आउट ऑफ टू वी हैव टू टेकन ओनली वन पार्ट और इसको रिप्रेजेंट किया है बच्चों मैंने 1/2 से, यानी हाफ, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि जो ये मेरी एक नंबर लाइन है, ठीक, मुझे इस पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका लेता हूँ बच्चों 0 एंड समवेयर यहाँ मैं ले लेता हूँ 1, ठीक। अब आपको पता है कि जो 1/2 है, जो 1/2 है आपका, वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, बट लेस देन 1, 1 से छोटा है, ठीक। तो टू शो 1/2 वी हैव टू डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इनटू टू इक्वल पार्ट्स। 0 और 1 के बीच में जो भी गैप है बच्चों, इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। इसका मिड पॉइंट समवेयर यहाँ होगा, ठीक। अब जो दो इक्वल पार्ट है बच्चों, इसमें से अगर मुझे एक पार्ट को शो करना हो तो वो एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 1/2। तो समवेयर दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 1/2, यानी कि 1/2 को मैंने इस तरह से नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। इसके मैंने दो इक्वल पार्ट्स किए, 0 से 1 के बीच में जो भी गैप है, और हर जो एक पार्ट है बच्चों वो 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो इस तरह से मैंने फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर लिया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ बच्चों, जैसे कि मुझे 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ कहीं बच्चों मैं एक पॉइंट लेता हूँ स्टार्टिंग 0 और यहाँ पे कहीं 1, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 1/3 है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1। अब 1/3 का मतलब बच्चों क्या है कि मुझे 0 से लेके 1 के बीच में जो भी गैप है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बच्चों मुझे ये जो मेरा डिनोमिनेटर है 3, वो ये बताता है कि उस गैप को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट को 1/3 बोला जाएगा। जैसे कि मैंने इसको अगर मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो बच्चों, 1, 2 एंड 3। बच्चों हर मेरा जो छोटा पार्ट है, ये हर पार्ट 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने 1/3 को भी नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब ये डिस्टेंस भी बच्चों 1/3 है, ये डिस्टेंस भी 1/3 है एंड ये डिस्टेंस भी आपकी 1/3 है। तो जब मैंने 0 से चलना शुरू किया तो 1/3 डिस्टेंस के बाद ये जो अगला पॉइंट आता है इसको 1/3 बोला जाएगा। नेक्स्ट इसके 1/3 जो पार्ट है ये, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/3। इट विल रिप्रेजेंट 2/3 एंड फाइनली दिस विल रिप्रेजेंट 3/3 एंड दिस विल 0/3, ठीक। इसी तरह से मैं किसी भी नंबर को इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, अब जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं फ्रैक्शंस को, वो उससे आगे जाती हैं और जो भी न्यूमेरिकल हैं वो बेस्ड जिस कॉन्सेप्ट्स पर होते हैं उसमें से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक। अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको एक बार समझ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर होता है बच्चों फ्रैक्शन में, वो ऑलवेज लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। तो जिस चीज़ में भी ये कंडीशन फॉलो होती है उस फ्रैक्शन को बच्चों बोला जाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। यानी जिस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक। तो बच्चों जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या शो करता है? तो जो डिनोमिनेटर है बच्चों आपका वो शुरू करता है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू व्हिच द होल इज डिवाइडेड। जैसे कि
मैंने यहाँ पे एक शेप ली है। इस शेप की बच्चों में अगर इक्वल पार्ट्स करता हूँ 4, जैसे मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है? तो डिनोमिनेटर क्या बताएगा बच्चों मुझे? ये बताएगा कि मैंने इस पूरी ये जो मेरी चीज़ थी, इसके मैंने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं? तो 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अगर इसमें इसमें से मैं अगर इसके एक पार्ट को लेता हूँ या इस अगर एक पार्ट को रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ, तो उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए जिस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोला जाता है बच्चों न्यूमरेटर, जो कि आपको पता भी है, ठीक है? तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बच्चों, उसमें द न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल बच्चों मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ आपका 1/2, ठीक? तो यहाँ जो 1 है बच्चों वो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। तो 1 इज़ लेस देन 2, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट अगर मैं एक और लेता हूँ बच्चों, तो ये 3/4, यहाँ भी जो 3 है वो न्यूमरेटर है, वो आपके डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपको और बताऊँ, तो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं अगर 4/5, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 4 है वो लेस देन है बच्चों 5 से, ठीक? नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ 8/9, तो जो 8 है आपका वो लेस देन है 9 से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली वो फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज छोटा होता है, ठीक है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मेरे पास एक फ्रैक्शन है बच्चों 5/4, तो यहाँ जो 5 है वो आपका क्या है? न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर आपका कितना है? 5, एंड डिनोमिनेटर आपका कितना है? 4। तो आप इजीली देख सकते हैं जो 5 है वो 4 से बड़ा है यानी ग्रेटर है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक? एक और लेता हूँ एग्जांपल 3/2। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो आपका 3 है और डिनोमिनेटर आपका 2 है। तो आपका जो 3 है बच्चों वो 2 से ग्रेटर है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो आपका ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, ठीक? नेक्स्ट अगर मैं आपको लेना चाहूँ तो एक और लेता हूँ एग्जांपल 5/12/7। न्यूमरेटर आपका यहाँ पर 12 है बच्चों और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 7। तो हियर वी कैन से द 12 इज ग्रेटर देन 7। तो बच्चों जो आपके सारे जितने भी ये एग्जांपल मैंने आपको बताए, ये सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है, ठीक? क्योंकि सारे ही एग्जाम्पल में आपका जो न्यूमरेटर था वो आपके डिनोमिनेटर से बड़ा था, ठीक? तो जो न्यूमरेटर है आपका वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा आपके डिनोमिनेटर से इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ आई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ बच्चों ये बहुत ही अच्छा एक फ्रैक्शन का एक एग्जाम वो है, एक टाइप है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन इज बेसिकली हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट, ठीक है? जैसे कि मैं आपको इसको समझाता हूँ एग्जांपल की हेल्प से कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया बच्चों 17/4। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये न्यूमरेटर वो आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है? तो इसको किस तरह से लिखते हैं? तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है बच्चों वो कॉम्बिनेशन होता है एक होल एंड अ पार्ट के। किस तरह से? जैसे कि अगर मैं 4 से 17 को डिवाइड करता हूँ, तो ये बच्चों 4 4 ज़ा 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 1 रिमाइंडर में, ठीक? ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों 4 प्लस 1/4, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा गौर करेंगे कि जो 4 है ना बच्चों ये 4 ये आपका होल पार्ट है, ठीक है? ये आपका एक होल पार्ट है, ठीक? और ये जो बच्चों ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है बच्चों बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है होल के एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है? तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इजीली लिख सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और बच्चों इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, जैसे कि ये 17/4 है, इसको मैंने लिखा 4 प्लस 1/4।
इसको अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो इसको 4 टाइम्स 1/4 भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं एक्सरसाइज के। तो यहाँ एक्सरसाइज 7.2 के जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है ड्रॉ अ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि नंबर लाइन्स पे हम फ्रैक्शंस को इजीली डिनोट या लोकेट भी कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, 4/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको इजीली दिख भी रहा होगा बेसिकली कि ये जो हमारी नंबर लाइन है बच्चों, ये मेरा एक पॉइंट एंड है, एक एंड पॉइंट ये है, ये मेरा स्टार्टिंग 0 एंड 1, ठीक। अब बच्चों सब में अगर आपको नीचे गौर से अगर आप देख रहे हो, तो जो मेरा फ्रैक्शंस दे रखे हैं वो 1/4, 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो कितना है बच्चों आपके सब में 4 है। इट मीन्स मुझे इस गैप को जो 0 से लेके 1 के बीच का जो गैप है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो आप देख पाए यहाँ पे मैंने कितने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। और जो हर पार्ट है बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा आपके 1/4। इट मीन्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स वी हैव टू टेकन ओनली 1 पार्ट्स। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 2/4, ये हो जाएगा आपका 3/4 एंड फाइनली ये हो जाएगा बच्चों आपका 4/4, जो कि आपका 1 भी हो जाएगा। एंड दिस इज 0/4, दैट इज 0, ठीक है। तो अब इजीली हम इसको लिक्विड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले बोला गया 1/4। तो अगर आप देख पाएंगे 1/4 का मतलब है कि 0 से लेके 1 के बीच में मुझे सिर्फ एक पार्ट, यानी कि आउट ऑफ 4 पार्ट वी हैव टू टेकन ओनली 1 पार्ट। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 1/4 को, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है दूसरा ये है 2/4। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई थोड़ा-सा करने की कोशिश करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये पॉइंट बच्चों बेसिकली 2/4 को भी रिप्रेजेंट करता है और इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर हम करना चाहें तो 1/2 को भी रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2/4। नेक्स्ट हमें जो रिप्रेजेंट करना है 3/4, मीन्स हमें 4 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लेने बच्चों 3। तो दिस इज़ 1, 2 एंड 3। तो दिस विल रिप्रेजेंट 3/4, ठीक। एंड फाइनली दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 4/4। तो इस तरह से मैं किसी भी नंबर्स को, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर से मुझे ये समझ आता है कि मुझे उस गैप को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और न्यूमरेटर से ये समझ आना चाहिए कि उस इक्वल पार्ट्स में से मुझे कितने पार्ट्स को लेना है या कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलिए अपने 8, 2/8, 3/8 एंड 7/8, इन सभी में अगर आप देख पा रहे हैं तो सबका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो आपका है 8। इट मीन्स मुझे इस गैप को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बच्चों आपको पॉइंट हो जाएगा 8, 1। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है और हर पार्ट में मुझे देखना बच्चों, मुझे सबसे पहले रिप्रेजेंट करना 1/8, यानी कि आउट ऑफ 8 पार्ट्स मुझे उसमें से सिर्फ एक पार्ट को ही कंसीडर करना है। तो दिस पॉइंट विल कंसीडर या दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 1/8, ठीक। और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों आपको 0/8 को, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका 8/8, यानी आउट ऑफ 8 पार्ट वी हैव टू टेकन ऑल 8 पार्ट्स, यानी एक कंप्लीट वैल्यू, ठीक। एंड जो सेकंड पॉइंट बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 2/8 को। दिस विल रिप्रेजेंट द पॉइंट्स 3/8 एंड 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, यानी आउट ऑफ 8 पार्ट्स मुझे 7 पार्ट्स को लेना है। तो दिस इज 7/8। तो इस तरह से मैं इजीली किसी भी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ जो हमें बच्चों फ्रैक्शंस गिवन है, उन सबका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। इट मीन्स मुझे उस गैप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है? चलिए। दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज 1। तो बच्चों ये जो पहला पार्ट है, दिस इज 1/5, दिस इज 2/5, this will represent 3/5, this will represent 4/5, and finally this will represent 5/5, that is 1, and this is 0/5, that is 0। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे 2/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो वी हैव टू टेक ओनली two parts, 1 and 2। This point will represent 2/5, this point will represent 3/5, this point will represent 4/5। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चंस को इजीली कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। In question number 2, it is said that express the following as mixed fractions। बच्चों हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको हमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो जो पहला जो क्वेश्चन है ये उसमें दे रखा है, जो मिक्स फ्रैक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है वो है 20/3 को। तो अगर आप 3 से 20 को डिवाइड करते हैं तो ये जो इसमें डिवीजन जाएगा वो बेटा वो 6 टाइम जाएगा। तो 3 6 आपका 18 होता है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में से 18 को तो रिमाइंडर आपका आएगा 2। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 2/3। ठीक है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, हमें फ्रैक्शन गिवन है बच्चों 11/5 को। तो हम 5 से 11 को डिवाइड करेंगे। ये बच्चों 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आता है आपका 1। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 टाइम्स 1/5। ठीक, यहाँ पे जो 2 है वो इसका एक होल एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह जो इसका सी पार्ट है बच्चों वो है आपका 17/7। यहाँ 7 से 17 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स इसमें डिवाइड जाएगा, 7 2 14। सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों आएगा हमारा 3। तो दिस विल रिप्रेजेंट बाई 2 टाइम्स 3/7। 2 टाइम्स 3/7। मिक्स फ्रैक्शन को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली जब डिवीजन करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, कोशिएंट टाइम्स रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। इस तरह से बच्चों हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इजीली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों जो क्वोशिएंट होता है और इसको क्वोशिएंट टाइम्स रिवीजन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। जैसे कि यहाँ पर जो क्वोशिएंट था वो आपका 6 था। ठीक, रिमाइंडर आपका 2 था एंड डिवीजर आपका 3 था। तो ये हो गया 6 टाइम्स 2/3। यहाँ क्वोशिएंट आपका 2 था, रिमाइंडर 1 था एंड डिवीजर 5 था। यहाँ क्वोशिएंट आपका 2 था, रिमाइंडर 3 था एंड डिवीजर 7 था। तो इस तरह से हम इजीली किसी भी नंबर्स को मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको डी 28/5। बच्चों यहाँ 5 से 28 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम। तो ये डिवीजन जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25।
सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, तो रिमाइंडर आता है बच्चों आपका 3। तो यहाँ पे आपका जो कोशेंट है वो हो गया आपका 5, रिमाइंडर हो गया बच्चों आपका 3, एंड डिवीजर हो गया आपका बच्चों 5। तो दिस विल रिप्रेजेंट एज 5 टाइम्स 3/5, 5 टाइम्स 3/5। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका 19/6। तो हियर वी डिवाइड 19/6। तो बेटा 6 का जब 19 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 6 3 ज़ा 18, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 1 आता है। ठीक, 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो दिस विल रिप्रेजेंट एज 3 टाइम्स 1/6, 3 टाइम्स 1/6। ठीक है। नेक्स्ट जो एफ पार्ट है वो देखते हैं 35/9। तो वी हैव टू डिवाइड 35/9। तो द डिवीजन विल गो बाई 3 टाइम्स 9 3 ज़ा 27। ऑन सब्ट्रैक्टिंग डिवीजन आता है आपका 8। तो दिस विल रिप्रेजेंट एज 3 टाइम्स 8/9, 3 टाइम्स 8/9। तो इस तरह से मैं किसी भी क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शन को किसी भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। हाँ, अब जो यहाँ बोला गया है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है जिसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे उसका उल्टा है, रिवर्स है। तो चलिए करते हैं इसको भी आराम से। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले जो पार्ट दे रखा है ए, इसमें बोला गया 7 टाइम्स 3/4। बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से कराया जाता है कि जो 4 है डिवीजन में उसका मल्टीप्लाई किया जाता है क्वोशिएंट्स में, और इसमें रिमाइंडर को जो न्यूमरेटर उसको जो बच्चों ऐड किया जाता है। तो मैं एक बार इसका आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो बच्चों जो होल पार्ट होता है, होल, उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है आपके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है आपके। ठीक है। और जो रिजल्ट आता है आपका उसमें आपका रिमाइंडर को या न्यूमरेटर को आपका ऐड किया जाता है। ठीक। और फाइनली डिवाइड करना होता है बच्चों डिनोमिनेटर से। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो होल पार्ट है वो 7 है। ठीक, न्यूमरेटर आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका 4 है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो इट विल 7 इंटू 4। इसमें बच्चों ऐड करेंगे न्यूमरेटर को जो कि है 3, और डिवाइड करेंगे आपका डिनोमिनेटर से जो कि आपका 4। तो दिस विल 7 इंटू 4 इट बिकम्स 28 प्लस 3 अपॉन 4, एंड दिस विल 28 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों आपका 31/4। तो बच्चों ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया जिसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपका बड़ा हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सेकंड पार्ट देखते हैं 5 टाइम्स 6/7। तो यहाँ भी इसको देखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल 5 इंटू 7। इसमें ऐड कर देंगे बच्चों न्यूमरेटर को 6 को, एंड डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, दिस विल 35 प्लस 6/7, एंड दिस इज, तब इसको ऐड करेंगे बच्चों ये हो जाएगा वो 41 डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट हो जाए 2 टाइम्स 5/6, होल पार्ट मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 2 इंटू 6 प्लस 5/6। दिस विल बिकम 2 इंटू 6, ये आपका 12 हो जाएगा। 12 प्लस 5/6, दिस विल 12 प्लस 5, ये हो जाएगा बच्चों आपका 17/6। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, इसके जो नेक्स्ट जो 3 पार्ट है उनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों का डी 10 टाइम्स 3/5। यहाँ पर आपका जो होल है पार्ट है वो 10 है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस न्यूमरेटर को ऐड कीजिए 3/5। ये हो जाएगा आपको 10 इंटू 5 50 प्लस 3/5।
दिस विल बिकम 53/5। ठीक है। नेक्स्ट ये जो ई पार्ट है वो है आपका 9 टाइम्स 3/7, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 प्लस 3/7। ठीक है। दिस विल बिकम 63 प्लस 3/7 एंड फाइनली दिस विल बिकम 66/7। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एफ पार्ट है आपका 8 टाइम्स 4/9, तो यहाँ आपका 8 इंटू 9, इसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, दैट इज 4/9। दिस विल बिकम 72 प्लस 4/9 एंड दिस इज 76/9। इस तरह से बच्चों हमने 1 बाई 1 एक्सरसाइज 7.2 के सारे ही जो तीनों क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और आपको ये क्वेश्चंस या वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।